एक बार भगवान और देवराज इंद्र में इस बात पर बहस छिड़ गई कि दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। उनका विवाद बढ़ गया। इंद्र ने सोचा कि भगवान को अपने सामर्थ्य का आभास कराया जाए। इंद्र ने तय किया कि 12 वर्ष तक वर्षा नहीं होगी। देखिए भगवान पृथ्वीवासियों कैसे जीवित रखते हैं। इंद्र की आज्ञा से मेघों ने जल बरसाना बंद कर दिया। विवाद की यह बात धरती तक भी पहुंच गई। मानवों ने सोचा यह विवाद कहीं सचमुच 12 वर्षों तक चला तो वे अपना कृषि कर्म ही भूल बैठेंगे। भूख एक सीमा से आगे बर्दाश्त नहीं होगी, इसलिए कृषि कर्म करते रहना है, अन्यथा देवों का विवाद समाप्त होने के बाद जब तक बारिश होगी तब तक तो हमारी संतानें कृषि कार्य भूल ही चुकी होगी। मानव अपने कर्म से ही इस संकट का समाधान निकाले चल पड़े। किसानों ने इसे ईश्वर की इच्छा समझकर अपने अपने खेत जोतने शुरू किए। मिट्टी के नीचे छिपा मेंढक बाहर आया और किसानों को खेती करते देख आश्चर्यचकित हुआ। उसने कहा, इंद्रदेव और भगवान में श्रेष्ठता की लड़ाई छिड़ी हुई है। 12 वर्षों तक पृथ्वी पर वर्षा नहीं होगी। यदि वर्षा ही न हुई तो खेत जोतने का क्या लाभ। किसान बोले, मेंढक भाई, यदि उनकी लड़ाई वर्षों तक चलती रही तो हम अपना कर्म ही भूल जाएंगे। इसलिए हमें अपना कर्म तो करते ही रहना चाहिए। मेंढक ने सोचा, तो मैं भी टर्राता हूँ, नहीं तो मैं भी टर्राना भूल जाऊंगा। तब वह भी टर्राने लगा। वह टर्राकर इंद्र और भगवान के बीच के विवाद की बात सुनाने लगा। मोर ने उससे टर्राने का कारण पूछा तो उसने वही बता दिया जो किसान ने कहा था। मोर को भी बात जम गई। उसने भी जंगल में ईश्वर के विवाद की बात नाच गाकर सुनानी कर दी। मोर से बंदर ने पूछा तो मोर बोला, मैं अपना कर्म न भूल जाऊं इसलिए नाच गा रहा हूं, क्योंकि इंद्र अपना कर्म भूल गए हैं। सबको अपना कर्म करने चाहिए। बंदर ने आगे गाना शुरू किया, इंद्र अपना कर्म भूल गए, हमें अपना कर्म पहले से ज्यादा करना है, आगे भगवान जाने। बंदर से हाथी ने सीख लिया और वह भी यही करने लगा। जंगल के हाथी से इंद्र के वाहन ऐरावत हाथी और उससे इंद्र को बात पता चल गई। इंद्र ने देखा कि सभी प्राणी अपने अपने कार्य में लगे हैं। उन्होंने सोचा, शायद इन्हें पता नहीं है कि मैं 12 वर्षों तक नहीं बरसूंगा। ये अज्ञानता में अपना कर्म कर रहे हैं। ये सोचकर इंद्र पृथ्वी पर आए और किसानों से बोले, ये क्या कर रहे हो। किसान बोले, भगवान, हमारा कर्म ही ईश्वर है। आप अपना कर्म पूरा करें न करें, हम तो अपना कर्म करते रहेंगे। किसानों की बात सुन इंद्र लज्जित हो गए। उन्होंने अपनी जिद छोड़ी और हुए बादलों को बरसने का आदेश दिया। उन्होंने भगवान से अपनी भूल के लिए क्षमा मांग ली। किसी गांव में एक साधु रहते थे। उनके बारे में विख्यात था कि वह जब भी नाचते हैं तो उससे प्रसन्न होकर ईश्वर गांव में बारिश कर देते हैं। गांव में जब भी बारिश की जरूरत होती तो लोग साधु से अनुरोध करते कि वह नाचे। जब वह नाचने लगते तो बारिश जरूर होती। बात गांव से बाहर जाकर बस गए कुछ बुद्धिजीवियों को पता चली। जब उन्हें ये साधु के नाचने से बारिश की बात पता चली तो वे माखौल उड़ाने लगे। 4 लोग गांव में आए। उन्होंने गांव वालों को चुनौती दी, हम भी नाचेंगे तो बारिश होगी। यदि हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई तो साधु के नाचने से भी नहीं होगी। गांव वाले अगले दिन सुबह साधु की कुटिया पर पहुंचे और सारी बात कह सुनाई। मुकाबला शुरू हुआ। चारों मेहमानों ने नाचना शुरू किया। आधे घंटे बीते। पहला व्यक्ति थक कर बैठ गया पर बादल नहीं दिखे। दूसरे ने नाचना शुरू किया। 2 घंटे बीतते बीतते चारों थक कर बैठ गए पर बारिश नहीं हुई। अब साधु की बारी थी। उसने नाचना शुरू किया। 1 घंटा बीता, बारिश नहीं हुई। साधु नाचता रहा। 2 घंटा बीता, बारिश नहीं हुई। पर साधु तो रुक ही नहीं रहे थे। धीरे धीरे शाम ढलने लगी कि तभी बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी और जोरों की बारिश होने लगी। चारों दंग रह गए। उन्होंने साधु से क्षमा मांगी और पूछा, बाबा भला ऐसा क्यों हुआ कि हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई पर आपके नाचने से हो गई।
साधु ने उत्तर दिया, मैं इंद्र नहीं हूँ, नहीं गांव वाले ऐसे लालची जो बिना वजह ईश्वर से पानी मांगे। इन लोगों के विश्वास से मुझे आत्मविश्वास मिलता है, इसलिए दो बातों का ध्यान में रखकर नाचता हूँ। पहली बात कि अगर मैं नाचूंगा तो बादलों को बरसना ही पड़ेगा, और दूसरी यह कि मैं तब तक नाचूंगा जब तक बारिश न हो जाए। ईश्वर मेरा निश्चय और मेरी नियत देख रहे थे। मैं मुकाबला जीतने के लिए नहीं, गांव वालों का भरोसा कायम रखने के लिए नाच रहा था। तुम भी इसी संकल्प और साफ मन से नाचते तो बादलों को स्वतः बरसना ही था। हमें सफल लोगों की सफलता का चमकदार पहलू तो दिखाई देता है, लेकिन उनके पैरों की बीमारियां नहीं दिखती जो उन्होंने सफलता के लिए किए परिश्रम में पाई है। गौतमी नामक एक ब्राह्मणी थी। उसके इकलौते पुत्र को एक सांप ने डंसकर मार दिया। एक बहेली अर्जुनक ने सांप को डंसते देखा और कटीले तांत में सांप को फंसा लिया। अर्जुनक तांत में फंसे सांप को लेकर गौतमी के पास आया। अर्जुनक ने कहा, इसी सांप ने तुम्हारे पुत्र को डंसकर मार डाला है। मैं इस हत्यारे सांप का अंत कर देता हूँ। गौतमी ने कहा, होनी को टाला नहीं जा सकता। इसकी हत्या से मेरा पुत्र वापस तो नहीं आएगा, इसलिए इसे छोड़ दो। अर्जुनक ने कहा, इसने आपके पुत्र से पहले भी लोगों को डंसा होगा, भविष्य में भी ये लोगों को डंसेगा, इसे तो मार ही देना चाहिए। तांत में फंसा सांप छटपटा रहा था। सांप ने कहा, बालक को डंसने में मेरा क्या दोष? मुझे काल ने विवश किया था। जिस तरह मिट्टी का बर्तन बनाने में डंडा और चाक दोनों कुम्हार के अधीन होते हैं, वैसे ही मैं मृत्यु के अधीन हूँ। अर्जुनक ने कहा, चलो मान भी लिया कि तुम मृत्यु के अधीन हो, लेकिन बालक की मृत्यु तो तेरे ही कारण हुई है। इस महिला की हानि का कर्ता तो तू ही है। अर्जुनक ने कहा, शास्त्रों में कहा गया है, अनिष्ट करने वाले से ज्यादा दोषी अनिष्ट के लिए प्रेरित करने वाला होता है। मैंने मृत्यु की प्रेरणा से बालक को डंसा था, वह मुख्य अपराधी है। मृत्यु के देवता तीनों का वार्तालाप सुन रहे थे। उनकी शंका मिटाने के लिए वह प्रकट हुए। मृत्यु ने कहा, मैं भी तो काल के अधीन हूँ। काल की आज्ञा से मैंने सांप को डंसने के लिए प्रेरित किया था, इसलिए बालक की मृत्यु का कारण न तो सांप है और न मैं हूँ। काल ही सबका संहारक है। जीवों के प्राण लेने के लिए वह उत्तरदायी है। मुझे क्यों दोष दे रहे हो? मृत्यु देवता की बात से अर्जुनक सहमत नहीं था। मृत्यु ने फिर कहा, हम पर आरोप लगाना अनुचित है। हम तो काल के सेवक हैं, इसलिए असली दोषी से प्रतिवाद करो। काल हर जगह मौजूद होते हैं। वह भी इस वार्तालाप को सुन रहे थे। उन्होंने सोचा कि इन सब की शंका का समाधान करना चाहिए, अन्यथा ब्रह्म में ये दोषारोपण करते रहेंगे। काल प्रकट हुए और बोले, अर्जुनक, इस बालक की मृत्यु का कारक न तो ये सांप है, न मृत्यु और न ही मैं। अपनी मृत्यु का प्रेरक ये बालक स्वयं है। काल बोले, संसार में हर प्राणी स्वयं अपने काल का प्रेरक है। इंसान का कर्म हमेशा उसका पीछा करता है। कर्मों के अनुसार जीवों के काल की दशा तय होती है। जिस प्रकार मिट्टी के लोन से अपनी पसंद का बर्तन बनाता है, उसी प्रकार जीव अपने कर्म से अपने लिए काल का विधान तय करता है। तुम इस सांप को मुक्त कर दो। अर्जुनक और ब्राह्मणी दोनों काल की बात से संतुष्ट होकर चले गए। विधाता ने मृत्यु का निर्धारण करने का मानदंड तय किया है। काल प्राणी के कर्मों के आधार पर उसका अंत लिखते हैं। जिसने भी जन्म लिया उसका अंत निश्चित है। अंत आसान हो या कष्टप्रद, इसका निर्धारण कर्मों के आधार पर होता है। हमें तय करना है कि हम अपने लिए कैसी मृत्यु की इच्छा रखते हैं। संसार में यदि सब ईश्वर की मर्जी से हो रहा है तो ईश्वर गलत क्यों होने देते हैं? ये प्रश्न परेशान करता है ना। इस पोस्ट को धैर्य से पढ़कर समझें। फकीर की कथा सुनने के बाद शायद ये प्रश्न उतना परेशान न करे। एक व्यवहारिक कथा है, पढ़ेंगे तो 2 बार पढ़ने का मन करेगा। मन आनंद से भर जाएगा, आंखें खुल जाएंगी। लोगों को कहते सुना हो या फिर खुद भी कहते होंगे, इंसान बुरा नहीं होता, उसे हालात बुरा बना देते हैं। इंसान तो परिस्थितियों का दास है।
संसार में जो कुछ भी हो रहा है वो ईश्वर की जानकारी में है, ईश्वर की इच्छा से है। फिर गलत काम क्यों हो रहे हैं? धैर्य से इस कथा को पढ़ें। बहुत से ऐसे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे जिसे आप न जाने कब से खोज रहे थे। इंसान परिस्थितियों का दास तो है, लेकिन क्या ईश्वर उस दासता, उस गुलामी में सचमुच आपको रखना चाहते हैं? एक बूढ़ा फकीर अपनी कुटिया में बड़ा ठिठुर रहा था। पूस की रात थी, हड्डियों को कंपा देने वाली रात। सर्दी अपनी सीमाएं लंघ रही थी। फकीर के झोपड़े में एक रात चोर घुसे। घर में कुछ भी न था सिवाय एक कंबल के, जो फकीर ओढ़कर लेटा हुआ था। सर्द रात में कुछ चुराने की नीयत से घर में चोर आए थे, पर उन्हें चुराने को कुछ भी नहीं है। फकीर यह सोचकर पीड़ा से भर गया और फफक फफक कर रोने लगा। उसकी सिसकियां सुनकर चोरों ने पूछा, भाई क्यों रोते हो? फकीर ने कहा, तुम सब आए थे मेरे घर में। जीवन में पहली दफा ये सौभाग्य तुमने दिया। पहली बार किसी को ये लगा कि मेरे पास भी कुछ मिल सकता है, वरना दुनिया तो यही जानती है कि मैं सिर्फ मांग सकता हूँ। लोग फकीरों के यहाँ चोरी करने नहीं जाते, सम्राटों के यहाँ जाते हैं। फिर भी मुझ फकीर को भी तुमने यह मौका दिया। तुम चोरी करने क्या आए, मुझे सम्राट बना दिया। ऐसा सौभाग्य, पर घर में कुछ ही नहीं, यही सोचकर रो रहा हूँ। कैसा दुर्भाग्य है, पहली बार सम्राट होने की अनुभूति प्राप्त होते होते रह गए। भाई तुम अगर जरा 2 दिन पहले मुझे अपने इरादे की खबर कर देते तो मैं कुछ न कुछ इंतजाम करके रखता। 2-4 दिन का समय मिला होता तो कुछ न कुछ मांग मूंद कर इकट्ठा कर ही लेता, पर अभी तो बस ये कंबल ही है मेरे पास। यही तुम ले जाओ, और देखो इनकार मत करना। इनकार करोगे तो मेरे दिल को बड़ी ठेस पहुंचेगी। फकीर कहता जा रहा था, अपनी भावनाएं चोरों के सामने व्यक्त करता जा रहा था। निष्कपट भावनाएं थी ये, कोई बनावटीपन नहीं। वह चोरों को फुसलाने या फंसाने की कोई चाल नहीं थी, वह उसके दिल की बात थी। जब आप सरल हृदय निष्कपट होते हैं तो ऐसे भी भाव भरते हैं। दूसरे आपको विचित्र, सनकी या पागल कह देंगे। वे कहाँ देख पाते हैं आपके मन को सोने का बनता। चोरों के साथ भी यही हुआ। वे निष्कपट थोड़े ही थे, न ही दयालु थे। जिसके घर में चोरी करने आए हैं वो प्रतिरोध नहीं कर है, बल्कि इसलिए रो रहा है कि उसके घर से कुछ चोरी ही नहीं हो रही। ये सब सुनकर चोर घबरा गए, बेचैन हो गए। उनकी कुछ समझ में नहीं आया। ऐसा आदमी उन्हें कभी मिला नहीं था। चोरी तो जिंदगी भर की थी, मगर ऐसे आदमी से पहली बार मिलना हुआ था। भीड़ भाड़ तो खूब है, पर उसमें आदमी कहाँ है? शक्लें हैं बस इंसान की, इंसान बचा कहाँ है? तरह तरह के ख्यालों में खोए चोरों की पहली बार आंखों में शर्म आई। पहली बार किसी के सामने नतमस्तक हुए, उसकी बात को मना नहीं कर सके। मना करके इसे क्या दुख देना। कंबल ले लिया तो भी मुश्किल हो रही, क्योंकि इसके पास कुछ और है भी नहीं। कंबल शरीर से हटा तो पता चला कि फकीर तो नंगा है। कंबल ही उसका एकमात्र वस्त्र था, ओढ़ना भी, बिछोना भी। चोर संकोच में दबे जा रहे थे, तभी फकीर ने कहा, तुम मेरी फिक्र मत करो, मुझे तो नंगे रहने की आदत है। फिर इस सर्द रात में घर से निकलता ही कौन है जो मेरे नंगे होने से कोई फर्क पड़ेगा। तुम चुपचाप ले कंबल जाओ, और दोबारा जब मेरे आओ तो पहले से खबर कर देना। इतनी निराशा न होगी तुम्हें भी मुझे भी। फकीर की एक के बाद एक बातों से चोर तो जैसे सन हुए जा रहे थे। उनके लिए ये सब किसी और दुनिया की बातें थी, शायद देवत्व जैसी कुछ बातें। इंसान के अंदर जब उसका देवत्व जागता है तो समाज उससे पहले तो समझ ही नहीं पाता। उसे पागल घोषित करता है, पत्थर मारता है, सताता है, उससे डरता भी है कुछ हद तक। चोर भी घबरा गए और कंबल उठाकर एकदम से झोपड़ी से निकले और तेजी से भागे। वे तो हवा में 9 तो 11 हो जाने थे पलक झपकते ही। तभी फकीर कड़कती आवाज में चिल्लाया, सुनो, कम से कम दरवाजा तो बंद करो।
मैंने तुम्हें कंबल दिया है सर्दी की रात में, इसके लिए मुझे धन्यवाद दो। आदमी अजीब है, चोरों ने सोचा, पर उसकी कड़कदार आवाज ऐसी थी कि यंत्रवत हो गए। उसका आदेश माना, कंबल के लिए धन्यवाद कहा, दरवाजा बंद किया और वहां से सरपट भागे। फकीर खिड़की पर खड़े होकर दूर जाते उन चोरों को देखता रहा। कोई व्यक्ति नहीं है ईश्वर जैसा, लेकिन सभी व्यक्तियों के भीतर जो धड़क रहा है, जो प्राणों का मंदिर बनाए हुए विराजमान है, जो श्वासें ले रहा है, वही तो ईश्वर है। खैर, समाज अपने तरीके से चलेगा, प्रशासन भी काम करेगा। एक दिन चोर पकड़ लिए गए। अदालत में मुकदमा चला, उन्हें पेशी के लिए लाया गया। एक चोर के शरीर पर वह कंबल था, इस तरह वह कंबल भी पकड़ा गया। वह कंबल कोई मामूली कंबल नहीं था, वह उस प्रसिद्ध फकीर का कंबल था। किसी सच्चे संत फकीर के संपर्क में रहने वाली निर्जीव वस्तुएं भी दिव्य हो जाती हैं, उनकी कद्र बढ़ जाती है। मजिस्ट्रेट की नजर पड़ी तो वह तुरंत पहचान गया कि यह तो उस फकीर का कंबल है। मजिस्ट्रेट ने पूछा, तुम लोग चोर हो, पैसे वालों के यहाँ, गृहस्थों के यहाँ सेंध लगाते हो, पर तुमने तो उस फकीर के यहाँ से भी चोरी की है। इस अदालत में मैंने बड़े बड़े नीच देखे, पर तुम जैसे नीच पहली बार आए हैं। तुमने फकीर के शरीर से कंबल क्यों चुराया? तुम्हें जरा भी शर्म ना आई? चोर कहते रहे, माए बाप, हमने चुराया नहीं, फकीर ने स्वयं दिया है। दिया क्या है, जबरदस्ती पकड़ाया है, हमें तो चाहिए ही न था। चोर की बात पर भला जज कैसे यकीन कर ले? फकीर के पास यही एक कंबल है, वह सर्दी में क्यों दे देगा? देगा भी तो किसी भूले असहाय को, इन हट्ठे कट्ठे चोरों को क्यों देगा? बड़े नीच हैं, चोरी और सीनाजोरी दोनों मेरे सामने कर रहे हैं, इन्हें तो खूब सबक सिखाऊंगा। ये सोचकर मजिस्ट्रेट ने चोरों को आंखें दिखाए और दबका। मजिस्ट्रेट ने चोरों से कहा, मैं फकीर को बुलवाऊंगा। अगर फकीर ने कह दिया कि कंबल मेरा है, तुमने उसे चुराया है, तो फिर और किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। उस आदमी की एक बात 1000 आदमियों की गवाही से बड़ी है। फिर तुम्हें मैं सख्त से सख्त सजा दूंगा, ऐसी सजा जिसे तुम्हारी रूह काम जाएगी। फकीर को अदालत में बुलवाया गया। चोर तो घबरा रहे थे, कांप रहे थे। फकीर अदालत में आया और उससे पूछा गया। फकीर ने मजिस्ट्रेट से कहा, ये लोग चोर नहीं हैं, भले लोग हैं। मैंने इन्हें कंबल भेंट किया था, इन्होंने मुझे धन्यवाद दिया था, और जब धन्यवाद दे दिया तो फिर बात खत्म हो गई। मैंने इन्हें कंबल दिया, इन्होंने मुझे धन्यवाद दिया। इतना ही नहीं, ये इतने भले लोग हैं कि जब बाहर निकले तो दरवाजा भी बंद कर गए थे। मजिस्ट्रेट ने चोरों को छोड़ दिया, क्योंकि जिसका सामान था वही कह रहा था कि ये चोर नहीं भले लोग हैं। चोरों का हृदय परिवर्तन हो गया। वे फकीर के पैरों पर गिर पड़े और कहा, हमें दीक्षित करो। अब उन चोरों ने संन्यास लिया। तब फकीर जोर जोर से हंसने लगा। चोर से नए नए सन्यासी बने उसके शिष्य हैरत से देख रहे थे। फकीर ने कहा, तुम सन्यास में प्रवेश कर सको इसलिए तो कंबल भेज दिया था, इसे तुम पचा थोड़े ही सकते थे। इस कंबल में मेरी सारी प्रार्थनाएं बुनी थी, इस कंबल में मेरे सारे प्रार्थनाओं की कथा थी। झीनी झीनी बीनी रे चदरिया, प्रार्थनाओं से बुना था इसे, इसी को ओढ़कर ध्यान किया था। इसमें मेरी समाधि का रंग था, गंध थी, तुम इससे बच नहीं सकते थे। मुझे पक्का भरोसा था कंबल ले ही आएगा तुमको। उस दिन चोर की तरह आए थे, आज शिष्य की तरह आए हो। मुझे भरोसा था, क्योंकि बुरा कोई आदमी है ही नहीं। ये सब तो परिस्थितियों पर निर्भर करता है। मनुष्य तो परिस्थितियों का दास है। ऊपर वाले की लीला का कोई और छोर नहीं। न जाने किसे कब कहाँ पहुँचाए, किसे कब क्या बना दे। बुरे से बुरे इंसान को भी ईश्वर दुत्कारता नहीं। उसे अपनी सारी संतानें प्रिय हैं। वह प्रयास करता रहता है कि उसकी बिगड़ी औलाद भी रास्ते पर आ जाए। इसके लिए वह उसे मौके भी देता है।
जो उस मौके को पकड़कर जीवन सुधार लेता है वही रत्नाकर डाकू से आदिकवि बनकर समाज में पूजनीय हो जाता है। अपराध के लिए प्रायश्चित का अवसर मिले तो उसे नहीं चूकना चाहिए। क्या पता उसी प्रायश्चित के माध्यम से ईश्वर आपका जीवन संवारने की नींव रखना चाहते हैं। बस उन्हें एक बहाना चाहिए, आपकी तरफ से एक पहला प्रयास। यदि ईश्वर कर्मों का दंड देकर फल का भुगतान न कराए तो पाप की गठरी बड़ी हो जाएगी। इतनी बड़ी गठरी लेकर हम परलोक जाए और उससे बड़ी गठरी के साथ दोबारा जन्म ले। बात गहरी हो रही है।